हेलो गाइस, राधे राधे। ये देखिए एक बच्चा है, गैस बांध की तरफ रहता है थोड़ा दूर पे। इसकी चोट लगी थी तो इसको सिर्फ दवा दे के ही खान सही कर पाएँ, क्योंकि लगवाता नहीं था। मुंह के पास की चोट में थोड़ा डर भी लगता है हाथ लगाने में। अब ये बिल्कुल ठीक है और अब अच्छे से वहाँ पर है, चोट बिल्कुल सही हो गई है। देखिए ये प्रियदर्शनी कॉलोनी के एक नाले के साइड के बच्चे हैं, जिनको जाड़े में लोगों ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर सारी व्यवस्था कर रखी थी। इसमें 2 डॉग बहुत बूढ़े हैं और बाकी 3 डॉग जो हैं ठीक-ठीक हैं। मतलब इधर के 10 डॉग में से 5 मेरी गली में हैं, 5 या 6 मेरी गली में आ गए अब नानी को मिला कर के, और 4 वहाँ रह गए। तो एक बूढ़े डॉग को फ़िलहाल, जो सबसे बूढ़ा, इसको दिखाई सुनाई कम पड़ता है, ये जो बैठा हुआ है शेरू, इसको इन्होंने यहीं इसी घर के ओनर ने अपने पास अंदर रख लिया है। बाकी 3 बाहर रहते हैं और 6 मेरे पास, टोटल 10 थे। ये बच्चा हम लोग प्रोटेक्शन में गए थे क्या नाम, राम बैंक पे, वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब खेल कूद रही थी। इसका बच्चे भी कहीं थे, किसी ने इसको देखिए हिट कर दिया, ख़त्म हो गया। ये देखिए हमारी बंधु रानी जब छोटी थी, इनका इंस्टॉलेशन कराया था, तब की वीडियो है। मैंने सारी वीडियो थोड़ी सी कोलाज कर दी आपस में, ताकि मेरी मेमोरीज सब सेफ रहें। और हमारा इससे जो है फ़ोन का वो नहीं भरता है, तो मैं अपने सब यूट्यूब वगैरह पे डाल देती हूँ अपनी याददाश्त के लिए। देखिए ज़ोमैटो, राधा, शेरू, बंधु, सब पहले इतने सारे बच्चे थे, सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। अब इसमें सिर्फ 3 बचे हैं, ये बंधु और रानी तो हमारे घर की तरफ आ गई हैं, जो हमारे गली के नुक्कड़ पे हैं। और ज़ोमैटो और राधा 2 लोग उधर टीले पे शिफ्ट हो गए हैं। बाकी इन लोग के इतने सारे बच्चे थे, सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। इनका इंस्टॉलेशन और वैक्सीनेशन करा करा के हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब हम लोग तो इनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर धीरे धीरे इनकी प्रजाति हमारे एरिया से कम हो रही, क्योंकि जो ख़त्म हो रहे हैं लोग गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। अभी भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, किसी को जहर दे रहे हैं, कुछ स्लो पॉइजनिंग भी कर दे रहे हैं। रोज़ लड़ाई होती है इन लोगों के लिए। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा पुत्तू था, जिसको हम उधर एक पीछे की तरफ रास्ता है, वहाँ जाते थे जब कहीं निकलते थे ट्रांसफार्मर की तरफ, तो मैं इसको देख के आती थी। ये मुझे मिलने लगा, जब डेली मिलने लगते बच्चे तो बहुत दुलार हो जाता है। तो मैं खाना पीना, एक बार मैं पानी बहुत बरसा तो मैं एक दिन जा नहीं पाई, 2 दिन। तो उसके बाद मैं गई, इसको ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला 2-3 दिन तक। फिर मैं जब दोबारा एक दिन, तीसरे चौथे दिन जब मुझे नहीं मिला, तब मुझे डाउट हुआ, मैं गई वापस। जब मैं वापस गई तो मैंने देखा, इधर उधर ढूंढा, तो जिस नाली के तरफ से मैं जाती थी, ये उसी नाली की तरफ मुँह किए पड़ा था। मेरे को इतना दुख लगा कि ये इसने मेरा कितना वेट किया होगा कि शायद मैं इसे देख लूँ, पता नहीं। बहुत दुख लगता है जब बच्चे चले जाते हैं। पुत्तू चला गया। और ये हमारी काजल है, ये लास्ट टाइम की फ़ोटो है। लास्ट में बस ये खाली हमारी शॉप पे रात में दिखाई पड़ी है। उसके बाद ये पीछे गली में चली गई, नहीं मिली। एक दिन तो मैंने कुछ नहीं चिंता की, लेकिन 2 दिन, दूसरा दिन जब हुआ तो तुरंत मैं परेशान हुई। बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि फिर मैंने कैमरा चेक किया तो लास्ट टाइम पे ये लास्ट हमारी गली से लास्ट गली में दिखी थी। वहाँ एक प्लाट था। जब मन नहीं माना, लोगों से पूछ लिया, तीसरे चौथे जब सर्च किया तो ये उसी प्लाट में ये हमको पड़ी मिली, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी। हमने उसका बहुत इलाज किया था, 6 महीने रही और ये खाँस के रही, लेकिन चली गई। ये हमारी काजू के बच्चे हैं, 4 बच्चे हुए थे और 2 बच्चे हम लोगों ने अडॉप्ट कराए थे। और दो क्या, चारों ही अडॉप्ट कराए थे, लेकिन 2 बच्चे बहुत बुरी कंडीशन में जहाँ दिया था वहाँ से वापस लाया, तो जो आज हमारे पास सिंचू ब्राउनी के रूप में है। और 2 बच्चों की अपडेट एक बार मिली, उसके बाद कभी नहीं मिली। तब से गाइस मैंने कान पकड़ लिए, मैं भैया बच्चों को अडॉप्शन नहीं कराऊंगी। जो जिस रोड पे जहाँ रह रहा वहीं सेवा करूँगी, वहीं खाना पीना दूँगी, वहीं बच्चे जिए, वहीं मरे। वो ऊपर वाले के ऊपर है, वो किसकी ज़िंदगी कितने दिन लिखता है। चोट लगती है, मैं इलाज करा लेती हूँ, घर उठा लाती हूँ, सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर अब मैं अडॉप्शन के लिए नहीं जोड़ देती, क्योंकि अडॉप्शन है, बच्चों को दे दो, लोग शुरू में तो ले जाते हैं पर उनकी केयर नहीं करते हैं, उन्हें वापस रोड पे छोड़ देते हैं। ऐसे मैं 2 या 3 केस में कर चुकी हूँ। अब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उसकी अपडेट भी नहीं मिलती और बाद में लोग बहुत नाटक भी करते हैं। इनका वैक्सीन नहीं लगवाई, ये वैक्सीन लगवा दीजिए, ये परेशान करते हैं। क्या सोच के लेते हैं लोग? क्या मतलब खाना खाएंगे तो लैट्रिन नहीं करेंगे, ये लैट्रिन कर देते हैं, टॉयलेट। अरे भाई आप लोग भी करते हो, लेकिन आप लोग के पास टॉयलेट है, ये बेचारे क्या करें। और बस जब तक ये थोड़े से 3-4 महीने के होते तभी तक ये घर पे करते हैं। फिर ये खुद, आप उनको बाहर ले जाने लगेंगे, ये खुद ट्रेंड हो जाते हैं, कभी घर में नहीं करेंगे। चाहे जितना लगाओ, चाहे जितना जाड़ा हो, फिर आप सोचोगे यही घर में कर लें, चलो कोई बात, ये नहीं करेंगे। ये बाहर आपको जाड़े के हमें आधी रात में उठाएंगे, हमको बाहर ले चलो। तो ये बच्चे बहुत अच्छे, बहुत मासूम होते हैं, लेकिन ये वही समझ सकते हैं जो उनको फीड कराते हैं, जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनके वॉलंटियर हैं। हम लोग इनको उठा उठा के घर ला के सेवा करते हैं, चोट लगती है, सब कुछ करते हैं, रोड पे छोड़ाते हैं। अब भगवान की मर्ज़ी है, जीना और मरना हमने अब उस पे छोड़ दिया है। क्योंकि मैं कई बार बच्चों को सेंटर भेज के दे चुकी हूँ। अभी लास्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा। इसके पहले भी बहुत सारे बच्चे कई बार यूथेनाइज़ लोगों ने करवा दिए। कई बार लोगों ने अपडेट नहीं दी, जब उन्होंने हालचाल पूछा तो कहा आज ना आना, कल आना। जब मैं दूसरे दिन जाने के बाद तो सुबह फ़ोन आ गया, बच्चा ख़त्म हो गया।
हम लोग पेमेंट करते रहते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो लोग वीडियो बना के रख लेते हैं मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता श्योरिटी, लेकिन अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गाइज़, इसमें कोई बुरा ना माने क्योंकि मैं सबको बुरा नहीं कर रही, पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ पैसा बना रहे हैं सेंटर के नाम पे। बच्चा मर जाता है, बच्चे के अपडेट तक नहीं देते। अभी सबसे लास्ट बच्चे में मैंने हफ्ते 10 दिन से पीछे पड़ी थी कि अपडेट दो, अपडेट दो। पता नहीं वो बच्चा शायद वहाँ मुझे वहाँ से खोज रहा था कि मेरे बारे में पूछो, मैं मुझे डाल के कहाँ चली गई, क्योंकि वो बच्चा वहाँ ख़त्म हो चुका था। और आखिर वही हुआ जब 10-12 दिन बाद अपडेट आई, इतना पूछने के बाद तो बताया कि बच्चा 2 दिन पहले ख़त्म हो गया। ये 4 बच्चे और एक माँ लिली, और इन सबको मैंने इधर एक एडवोकेट साहब उनकी नाली बन रही थी, उस नाली में बच्चे दिए थे जाड़े में, तो वहाँ से मैंने निकलवा करके एक बंगाली वाली मितू चौहान जी हैं, उनकी तरफ प्लाट था, उसमें रखवाया था। सब घर बनाया था, शेड बनाया था, सब कुछ किया था। बच्चे वहाँ 6 महीने तक रहे। उसके बाद ओनर को किसी ने कहा तो ओनर, वो प्लाट आज भी खाली पड़ा, सड़ा रहा, कूड़ा पड़ रहा है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को इसमें डालो, पता नहीं कहीं हम कब्जा ना कर लेते या बच्चे कहीं कब्जा ना कर लेते, जो भी है कर, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। अगर उस प्लाट में रहते तो उस प्लाट की देखभाल करते थे लोग, साफ़ सफाई करते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बच्चे इधर घर पे आ गए, ये दिन में घर में कर लेती हैं या रात में अंदर घर में कर लेती हैं, क्योंकि लोगों को इनसे बहुत प्रॉब्लम है। इसमें एक बच्चा इसी चक्कर में ख़त्म भी हो गया, कैनाइन हो गया उसको, इतना मतलब परेशान रहा बच्चा, बाहर के लोगों ने इसको इतना टॉर्चर किया। एक बच्चे का तो इसमें एक्सीडेंट हुआ मंगू का, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, उसका पूरा रिश्ता, वो आज भी 6 महीने का बच्चा ही लगता है, वो अपनी ज़िंदगी में पनप ही नहीं पाया उस एक्सीडेंट के बाद। इतना इलाज डॉक्टर सौरभ से कराने के बाद भी, फिर डॉक्टर सूर्या से अभी साल भर बाद फिर प्रॉब्लम हो गई, इसको लैट्रिन नहीं हुई तो एनीमा वगैरह लगा के अब भगवान जैसे थोड़ा सा ठीक है। और ये भाभी जी इसकी देखभाल करती हैं, देखती भालती हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट हम भी करते हैं क्योंकि अकेले नहीं हो पाता मैनेज इनसे, अभी थोड़ा सा इनका भी वो है। ये 2 बच्चे तो इन्होंने उधर सड़क से उठाए थे, अभी इनके पास फ़िलहाल 4 इधर से उठे थे, 4 1 5 6 बच्चे हैं और एक माँ है, 7 लोग हैं, क्योंकि एक बच्चा ख़त्म हो गया तो मंगू चंगू 6 बच्चे हैं इनके पास। 4 बच्चे इधर नाली से उठाए थे और 2 बच्चे इन्होंने वहीं सड़क से पाए थे, तो 6 बच्चे और माँ थी, तो एक बच्चा ख़त्म हो गया तो 5 बच्चे और एक माँ अब इनके पास है। तो बस ये देखिए मंगू बैठा कितना हड्डा है, चोट इसकी सारी रिप्स दिखती हैं। बस भगवान इसको सलामत रखे जब तक, क्योंकि इसने बहुत कष्ट झेला। ये जो बैठा है, ये उसी के जो खड़े हैं चंगू, ये दोनों भाई हैं आपस में, लेकिन देखिए वो कितना छोटा रह गया, वो कितना बड़ा हो गया। ये दोनों इन्होंने अपने घर के पीछे गली में पाया था, एक दरवाजे पे। ये हमारी झबरू है, ये भी बहुत एज की काफ़ी हो गई है इसकी, अक्सर और बहुत सीधी और बहुत डरपोक है। अक्सर डॉग बाइट होती है, ये डॉग बाइट हुई थी तो मैंने वीडियो मंगवाया था वहाँ से किसी से कि देख के ज़रा भेजो भैया। तो इनकी भी दवा अक्सर चलती रहती है, लेकिन लोग वहाँ पे अच्छे हैं, लोगों को डिप्यूट करना पर मितुल लड़का है, उनके परिवार वाले इसको देखभाल करते हैं। एक और है मानसी हैं, वो भी इसकी देखभाल करती हैं, खाना भिजवा देती हैं, तो इसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। इसके चोट लगी थी तो इसलिए इसका वीडियो बनवाया था, और फिर इसको दवा भिजवाई जाती है यहाँ से। दवा 4-5 दिन चलती है, फिर ये ठीक हो जाती है भगवान की दया से। अब ईश्वर के हिसाब से जब तक ये चलेंगी, बाकी भगवान को अच्छा रखे। हम तो एक कभी चोट ना लगे, देखिए पैर उठाए, पैर में चोट है इसके, अक्सर डॉग काट लेते हैं इसको, क्या करें, बहुत सीधी गाइस ये है, मतलब एक्सक्यूज़ मी। अब डॉक्टर साहब, हाँ ये देखिए पीछे भी घाव है और स्वेलिंग भी बहुत है इसमें, देखिए बेचारी के, लेकिन अब ठीक है फ़िलहाल, क्योंकि दवा जैसे पता चल जाता है हम लोग को, सबसे पहले दवा शुरू करते हैं तो दवा से हम लोग घाव सब बाहर की चोट घाव सब सही कर लेते हैं। बस इंटरनल हम लोग को नहीं पता चलता, उसके लिए हम लोग डॉक्टर, हमारे डॉक्टर रवि हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है तो वो घर भी आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये गाइस हम लोगों को बच्चा जो है, मितू चौहान जी गई थी निशातगंज, वहाँ देखा था पैरालाइज बच्चा, तो पहले सोचा सेंटर भेज दें, फिर मुझे लगा सेंटर भेजने में फिर यही होगा कि ना अपडेट मिलेगी, ना बच्चे को खाना मिला कि पानी मिला। रोड पे वो जैसे सर्वाइव कर रहा है उसको सर्वाइव करने दो, क्योंकि अब सब ये सब भी मैं इतने दिनों से काम करते करते समझ गई, कर्मा भी बहुत कुछ होता है, लोगों को नहीं पता लगता है, लेकिन अब हमने देखा है ये अपने अपने कर्म है। किसी बच्चे को बहुत चोट लगती है, लेकिन उसके लिए कई लोग खड़े हो जाते थे तैयारी से उसको सही करने के लिए। किसी किसी बच्चे को कोई नहीं दिखता, कीड़े पड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब भगवान ने सबके लिए सब बना रखा है, जिसके जैसे कर्म है। हमें योनि भले डॉग की दी है, काऊ की दी, लेकिन हमें अगर चोट लगती है, अगर मेरे